जिंदाबाद 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 शर्मा बिक्कू जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद 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 ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद 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 जगनी यात्री जिंदाबाद 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 जगनी यात्री जिंदाबाद 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 रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुटलैहड़ से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा बिक्कू ने किया बागी विधायक के ऊपर पलटवार। कहा, आपदा किस्में मिलने वाली राशि में हुई बंदरवाट, करवाएंगे निष्पक्ष जांच। हमारा भारत न्यूज़ संवाददाता की बंगाणा से खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि हिमाचल में 6 विधानसभा उपचुनाव के तहत कुटलैहड़ विधानसभा में प्रत्याशी फाइनल होने के बाद विवेक शर्मा बिक्कू ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने डोर टू डोर प्रचार अभियान के साथ लोगों के साथ नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज उनका यह प्रचार अभियान डोर टू डोर के तहत ग्राम डंगेड़ा में हुआ, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। वहीं आपको बता दें, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने लोगों के साथ धोखा किया है और जो आपदा किस्में सरकार ने राहत राशि जारी की थी उसमें बंदरबांट हुई और अपने चहेतों को, कुछ चंद ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बंदरबांट की। आपको बता दें कि उनके द्वारा लगाए गए बदला बदली के आरोपों पर भी उन्होंने सिरे से खारिज किया है और कहा है कि यह उनकी कार्यप्रणाली पर शक पैदा करता है। अगर उनके पास ऐसे तथ्य हैं तो वो लाएं, मैं उनका निष्पक्ष जवाब दूंगा। आइए जानते हैं क्या कहना है कांग्रेस प्रत्याशी का। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं विवेक शर्मा, कुटलैहड़ से प्रत्याशी हैं। जानने की कोशिश करेंगे डोर टू डोर अभियान चला है, किस प्रकार से चला हुआ है? डोर टू डोर अभियान हमने शुरू कर दिया है और डोर टू डोर अभियान में जो है जनता का भरपूर समर्थन जो हमें मिल रहा है और कहीं ना कहीं जनता में इस बात का रोष भी नज़र आ रहा है कि 14 महीने में एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो है यहाँ से हमने चुन के भेजा और उनके द्वारा जो है वो कुटलैहड़ की जनता के साथ जो जिस तरह से धोखेबाजी की गई है, तो जनता में उसके बारे में रोष है। और साथ ही साथ एक बात जब जनता के बीच में गए तो एक चीज़ बात जो है वो नज़र आई कि जो आपदा का पैसा था जो कुटलैहड़ के क्षेत्र के लिए दिया गया, उस पैसे का कहीं ना कहीं जो है वो उस पैसे में बंदरबांट हुई और उस पैसे को जो है वो का जो है वो दुरुपयोग हुआ। और आने वाले समय में सरकारी आंकड़े इस बात को जब हमारे पास आ गए हैं तो वो जो बता रहे हैं धरातल पे पैसा वो नज़र नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो आने वाले समय में जो है वो उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदेश सरकार इस बात को कह रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार के माध्यम से ये चीज़ें जो सामने आई हैं, हम तो चुनाव के उसमें लगे हैं, मगर साथ ही साथ ये बात इसलिए भी की निकल जा रही है कि 14 महीने के अंतराल में ये बात कहकर जो है पार्टी से छूटे कि नज़रअंदाज किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों ने जो है वो षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र के पीछे कौन लोग थे, कौन सी विचारधारा उसके पीछे थी, ये चीज़ जब पार्टी ने उनको टिकट दे दिया तो वो चीज़ भी सामने आ गई कि कौन से लोग थे जो जिन लोगों ने जिस विचारधारा जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो है वो घटनाक्रम करने की कोशिश की गई। और मैं एक चीज़ और भी स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा कि देवभूमि हिमाचल में जब भी किसी ने इस तरह का वाक़यात करने की कोशिश की तो हिमाचल के लोगों ने उन्हें जो है वो पूरा सबक सिखाया है और आने वाले टाइम में जो है इनको भी इस तरह से सबक सिखाया जाएगा। जनता जो है वो बदला लेने के लिए बैठी है। धन बल का प्रयोग करके जो है जनता को खरीद कर जो है शराब नशा जो है वो जनता में बांट कर जो और पैसा बांट कर जो है हमारे पास तो हम तो जो है वो एक साधारण परिवार के व्यक्ति हैं और हमारे साथ जो लोग चले हैं वो भी सब ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब से पैसे लगा के जो है वो आज हमारे साथ चले हैं। मगर ये लोग हमारे युवा साथियों को जो है वो नशे की तरफ धकेल रहे हैं और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हम इसका जो आने वाले समय में हम इसका विरोध भी करेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका खुलासा समय आते, क्योंकि अभी चुनाव का समय लंबा है और बहुत सी चीज़ों का खुलासा समय आने के ऊपर किया जाएगा।
सर, और पूर्व विधायक ने आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि सुक्खू के आप खास हैं और मुझे काम नहीं करने देते, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम अगर मुख्यमंत्री के खास हैं तो आरोप नहीं है, वो तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, मान की बात है कि हम संगठन से जुड़े हैं और प्रदेश के जो आज मुख्यमंत्री हैं उनके साथ पिछले 30 वर्ष से हमारा जो संगठन से के समय का जो हमारा रिश्ता है। और मगर हमने ये बात ठीक है कि हमारी उनके साथ बहुत अच्छी है, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ भी बहुत अच्छी है, हमारे नेतृत्व के साथ अच्छी है। मगर ये बात भी स्पष्ट है कि हमने कभी भी विधायक के काम में जो है टांग नहीं अड़ाई और विधायक ने खुद ही इस बात को जो है जनता के बीच में जो है वो बार बार बात की गई कि जी काम नहीं हो रहे। काम तो हुए, बहुत काम हुए, पैसा भी आया, मगर अब उनको डर लग रहा है कि आने वाले समय में जो राजनीति है प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, अब ये जब बातें खुलेंगी तब बताएंगे कि कौन व्यक्ति जो कहाँ पे क्या कर रहा था। सर, विधायक ने एक और आरोप लगाया कि जब वो बागी हुए, उन्होंने राज्यसभा का वोट दूसरे पक्ष में किया तो आपके पास कुछ समय का टाइम था जिस दिनों में आपने बहुत ज़्यादा जो है वो बदलियाँ करवाई। उन्होंने सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लगाए कि 14 दिनों में आपने बहुत ज़्यादा जो है कुटलहड़ में आतंक मचाया। ऐसा है ना कि ये बात कहना कि किसने क्या किया बोल के तो नहीं होती है। जिनकी बदली हुई वो भी यहीं पे होंगे और जिनकी करवाई वो भी यहीं पे होंगे। अगर वो तो पहले भी इस बात को बोलते रहे जब वो जीत गए कि हमारा विरोध किया गया मगर हम जीत गए, अब दोबारा फिर ये बातें बोल के कि बदलियाँ करवाई, तो जिनकी बदलियाँ करवाई अगर वो कहाँ हैं, वो कहाँ पे हैं और उनको लाया जाए ना मीडिया के सामने, उन लोगों को खड़ा किया जाए कि हमारी बदली जो है इनके द्वारा की गई और हमारे को प्रताड़ित किया गया। समय आएगा आपको लगेगा पता कि वो जिनकी बदलियों की बात वो कर रहे हैं और जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो उनका जो वोट बैंक जो है सरकार के सब जाएगा, जब जाएगा तो पता चल जाएगा कि बदलियाँ की थी, हुई कि नहीं हुई, ये सब पता चलेगा। और कौन सा व्यक्ति जो है वो बदलियाँ करवाता रहा और किस तरीके से करवाते रहे और कौन से इनके व्यक्ति थे जो उनकी बदलियाँ करवाते थे, जिनको उन्होंने अपने बंद कमरों में जाके प्रताड़ित भी किया। कुछ लोग पैसे ले रहे थे जो इन्हीं के लोग थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बोलने को तो हमारे पास ही बहुत कुछ है, मगर मैं बिना सबूत से कोई बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ जो आंकड़े के आधार के ऊपर हो। मन करता जब आदमी विचलित हो जाता है तो इस तरह की बातें करता है कि ये हो गया, ऐसा हो गया। हम तो जो भी बात बोलेंगे वो तथ्य पे बोलेंगे जिसका रिकॉर्ड होगा। अगर इस बात का रिकॉर्ड उनके पास है तो लाइन उनको लोगों को जिनके तबादले हुए। सो ये बातें, इनकी बातों को ना कोई फ़र्क पड़ता है ना हम इन बातों को मानते हैं। जो बाकी टिकटार्थी थे उनका कैसा रुझान है अब टिकट मिलने के बाद आपके साथ? सभी टिकटार्थी जो हैं वो हमारे साथ हैं और सभी अपने अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। सभी आपस में चर्चा करके संगठन को मजबूत करने और पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और सभी का जो है साथ हमारे साथ है। पहले भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ थे, आज पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या संदेश लोगों को आप करेगा? मैं तो यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से दूंगा कि देखिए ये जो मैं शब्द उस तरह का यूज़ नहीं करना चाहता मीडिया में कि ये जो पैसा जो बांट रहे हैं, ये आपको पता है कि ये पैसा कहाँ से आया है और उस पैसे के बल के ऊपर जो है वो आप लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी कुटलहड़ की जो जनता है उसका ये मोल नहीं लगा सकते। युवाओं को जो है वो उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं ये सब बातें जो है अब सब लोग जानते हैं। मैं सबको एक ही बात कहूँगा कि अब आप धर्म और अधर्म की लड़ाई है, आपने कांग्रेस पार्टी को जिताना है, प्रदेश में सरकार को मजबूत करना है। आपके साथ लगे हल्के से मुख्यमंत्री हैं, आपने उनको मजबूत करना है। एक साइड मुख्यमंत्री है, दूसरी साइड उप मुख्यमंत्री है, उनकी मजबूती करनी है और सरकार को मजबूत करके जो अपने युवाओं साथियों के जो काम करवाने हैं, अपने क्षेत्र का विकास करवाना है। चलिए सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुटलहड़ से प्रत्याशी विवेक शर्मा जी, जिनका कहना